अशोक गहलोत का दांव उल्टा पड़ा। राइट टू अबॉर्शन पर अमेरिका से आगे भारत। महाशक्ति पर तूफानी संकट। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के जख्म को अब तक सहला रही कांग्रेस को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से ठीक साल भर पहले एक बड़ा झटका दे दिया। गांधी परिवार के महावफादार माने जाने वाले गहलोत के समर्थक विधायकों ने बागी रुख अख्तियार कर लिया था। दरअसल गहलोत गांधी परिवार के इशारे पर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए राजी तो हो गए, लेकिन वे मुख्यमंत्री पद का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे। समर्थक विधायकों द्वारा बागी तेवर अपनाने का दांव गहलोत के लिए उल्टा पड़ गया। वे अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से तो हाथ धो ही बैठे, अब मुख्यमंत्री पद भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी ओर गांधी परिवार की नजर में भी उनकी विश्वसनीयता घट गई है। हालांकि उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है, लेकिन उनके लिए आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ सकती है। गहलोत यह भी कह चुके हैं कि उनके लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने राजस्थान का पूरा ड्रामा रचा था। इस पूरे मामले में खास बात यह रही कि इस दौरान सचिन पायलट पूरी तरह चुप्पी साधे रहे। जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की बात है, तो अब दो ही प्रतिद्वंदी मुख्य रूप से मैदान में रह गए हैं। एक है पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर और दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म तो लिए थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। इस बीच मनीष तिवारी और आनंद शर्मा जैसे G23 के नेता भी खड़गे के समर्थन में आ गए हैं। सोनिया गांधी ने भले ही कहा था कि वे चुनाव के मामले में तटस्थ रहेंगी, लेकिन खड़गे को गांधी परिवार की निकटता का पूरा लाभ मिलेगा। ऐसे में उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। यह भी संभव है कि चुनाव की तारीख करीब आते आते निर्विरोध निर्वाचन हो जाए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए करीब 9,100 वोट मतदान करेंगे। गुरुवार यानी कि 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक 25 साल की अविवाहिता महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुरक्षित गर्भपात के अधिकार के दायरे को भी बढ़ा दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, AS बोपन्ना और JB पर्दीवाला की बेंच ने कहा है कि एक महिला का मैरिटल स्टेटस उसके गर्भपात न कराने के अधिकार का आधार नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार देते हुए कहा है कि अविवाहित महिलाएं भी 24 हफ्ते तक की गर्भावस्था को खत्म करवा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि वैवाहिक जीवन में पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाने की वजह से हुई गर्भावस्था भी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कानून के दायरे में आती है। इसके साथ ही मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि विवाहित महिला भी यौन हिंसा या रेप की शिकार हो सकती है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक महिला उसके पति द्वारा उसकी मर्जी के बिना बनाए गए संबंध से गर्भवती हो सकती है। हम पार्टनर द्वारा की गई इस प्रकार की हिंसा की अनदेखी कर देते हैं, जो कि एक सच्चाई है और बलात्कार का रूप ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और स्त्रीवादी न्याय सिद्धांत के अधिवक्ता अरविंद जैन कहते हैं कि महिला दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा फैसला है। अरविंद जैन कहते हैं कि अगर हम पश्चिम के हिसाब से देखें तो एक और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को बैन कर दिया है। दूसरी तरफ भारत इस मामले को लेकर लिबरल है कि जहां जरूरत है वहां अबॉर्शन के राइट दिए जाए। अरविंद जैन कहते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो फोर्स सेक्स की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वहां पर समाज का जो रवैया है वह बेहद संकुचित है। आज भी अविवाहित महिला के लिए प्रेगनेंसी एक सोशल स्टिग्मा है। ऐसे में उनके सामने एबॉर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भारत के लोग अभी भी उन दृश्यों को नहीं भूले होंगे जब सड़कें नदियों में तब्दील हो गई थी और जगह जगह कारें और दुपहिया वाहन बहते और डूबते दिखाई दे रहे थे। अब यान तूफान ने दुनिया की महाशक्ति अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। फ्लोरिडा में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान यान ने अपना रुख कैरोलिना की ओर कर लिया है।
अमेरिका तूफान से करीब 25 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जबकि अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फ्लोरिडा में घर डूब गए, लग्जरी कारें सड़कों पर बहती नजर आई, पेड़ धराशायी हो गए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यान फ्लोरिडा के इतिहास में सबसे घातक तूफान हो सकता है। उन्होंने कहा कि आंकड़े अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जान माल का कितना नुकसान हुआ है। पावर आउटेज यूएस के अनुसार गुरुवार तक यान के प्रभाव के कारण फ्लोरिडा में 20,60,000 से अधिक लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा। वहीं फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने कहा कि इस तरह का तूफान पहले कभी नहीं देखा गया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि तूफान की तस्वीरें विनाशकारी है। सरकार लोगों की मदद के लिए संकल्पबद्ध है। और अब खबरें संक्षेप में। भारत में 5G इंटरनेट की शुरुआत, 4G से 100 गुना तेज इंटरनेट। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी शक्ति का आगाज। यूक्रेन के 4 प्रांतों का रूस में विलय। नाराज अमेरिका ने रूस से 1000 से अधिक लोगों और कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। भारतीय कंपनी टिबालाजी पेट्रोकेम भी शामिल। चुनावी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी गुजरात को कई सौगातें। एम्बुलेंस के लिए रोका अपना काफिला। वंदे भारत ट्रेन में आम लोगों के साथ की यात्रा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए आरबीआई का बड़ा कदम। 1 अक्टूबर से कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम लागू। टोकन ग्राहक की जानकारी का खुलासा किए बिना पेमेंट करने की देगा अनुमति। कार में 6 एयरबैग अनिवार्य करने का फैसला फिलहाल टला, अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। त्योहारी सीजन से पहले आरबीआई ने दिया झटका, रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। ईएमआई भी बढ़ेगी। प्राकृतिक गैस की कीमतों में 40% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। सीएनजी और पीएनजी के बढ़ सकते हैं दाम। पिछले 1 साल में 70% से ज्यादा बढ़ चुकी है इनकी कीमत। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।